यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। इसमें समाज का अर्थ, समाज के भेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास का डिटेल अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये चारों समास यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में है। अब हम आपको बता रहे हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब देखिए, समास का अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कह रहा है? समास का अर्थ देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, देखिए, समास में एक समस्त पद होता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। अभी हम आगे इसका उदाहरण देंगे। और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। देखिए, इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नील कमल, नील कमल क्या है? समस्त पद है। जैसे हमने ऊपर बताया ना कि समस्त पद समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद शब्द कहलाता है। तो ये नील कमल समस्त पद है। का विग्रह नीला है जो कमल, यह समास विग्रह है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो देखो बच्चों, समास में कुछ मुख्य बातें होती हैं, हम आपको बता रहे हैं। पहला है, देखिए, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे राजपुत्र, एग्जाम्पल देख लीजिए। राजपुत्र में पूर्व पद क्या हुआ? राज हुआ, राज। और उत्तर पद क्या हुआ? पुत्र हुआ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। देखिए, यहाँ है, जैसे राजा का पुत्र, विभक्ति देखिए का है यहाँ आप देख रहे हैं। तो आगे यह समस्त पद में क्या हो जाएगा? राजपुत्र। ठीक है, इसमें विभक्ति जो है का अब देखिए, समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। वैसे आपको 4 ही पढ़ना है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो हम आपको कर्मधारय समास के बारे में बता रहे हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण या विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास में आप जान लीजिए, या उपमान या उपमेय का संबंध होगा। उपमान उपमेय हमने पीछे पढ़ाया हुआ है आपको, आप जानते हैं। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान उसे जिसको आधार बनाकर उपमेय का उपमा दिया जाता है। अब विशेषण, विशेष आप जानते हैं कि विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषण विशेषता को कहते हैं, जैसा कि हमने बताया है। और यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप आगे। नील कमल, कमल कैसा है? नील है, नीले कलर का है। तो यहाँ कमल की विशेषता बताया जा रहा है। आगे देखिए, चरण कमल। तो नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। तो यहाँ कमल कैसा है? नीला। तो विग्रह करने पर आप समझ जाइएगा
कि देखिए कमल की है नीला विशेषता बता रहा है, उपमेय और उपमान। और एक और एग्जाम्पल देखिए, चरण कमल। अब इसका विग्रह करिए, कमल के समान चरण, ये चरण कैसा है, उत्तर पद इसका चरण कैसा है, कमल के समान। ठीक है, तो इसी तरह से कर्मधारय समास में आपको बताना होगा, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कर्मधारय समास में। आप देखिए आगे की यूपी बोर्ड में बार बार प्रश्न जो कर्मधारय समास के बारे में पूछा गया है, जो हम बता रहे हैं। स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश, स्वर्ण का है जो कलश, जो कलश सोने का है, इसका विग्रह यह हुआ। सत्पुरुष, सत है जो पुरुष, सत है जो पुरुष, सत्पुरुष। श्वेत कमल, श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। देखिए बच्चों इसमें ना कलर का नाम भी अक्सर आया है। देखिए श्वेत वस्त्र, श्वेत कमल, इस तरह से आ रहा है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं एक कर्मधारय समास है। श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल, श्वेत वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, इसकी विशेषता बता रहा है ना, प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष संबंध होता है। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, यहाँ अंबर की विशेषता बता रहा है कि वह नीला है। ठीक है, अब आगे देखिए नीलमणि, देखिए रंगों का नाम भी आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास में रंगों का नाम आप पकड़िएगा। नीली है जो मणि, जो मणि कैसी है, नीली है, मणि की विशेषता बता रहा है यहाँ। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल जो है कैसा है, नीला है। अब चंद्र बदन, चंद्र के समान बदन, मुख, बदन यहाँ मुख को कहेंगे, तो चेहरे की बात हो रही है कि जो चंद्रमा के समान है, तो बदन कैसा है, चंद्र के समान, यानी कर्मधारय समास हुआ। कनक लता, कनक है जो लता। अधपका, आधा है जो पका, यह यूपी बोर्ड में बार बार क्वेश्चन ये सब आया हुआ है, वही मैं बता रही हूँ, आधा है जो पका। कृष्ण सर्प, कृष्ण काला है जो सर्प, सर्प की विशेषता बता रहा है कैसा है, काला है। नील पुष्प, नीला है जो पुष्प, नीला है जो पुष्प, देखिए यहाँ भी रंगों का नाम आया हुआ है, पुष्प का कलर कैसा है, नीला। और नील गगन, नीला है जो गगन, गगन कैसा है, नीला है। यहाँ देखिए उत्तर पद की विशेषता बता रहा है ये नीला। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है। परमानंद, परम है जो आनंद। कुबुद्धि, कु माने बुरी बुद्धि, है जो बुद्धि। महामानव, महान है जो मानव, महान, मानव कैसा है, महान है। कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन की विशेषता बता रहा है, वह कमल के समान है। विशेषण विशेष का संबंध होता है, हमने बताया आपको। चंद्रमुख, चंद्रमा के सन्मुख, चेहरा कैसा है, चंद्रमा के समान। उपमान और उपमेय हमने बताया ना, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, यदि इस तरह से आए तो आप समझ जाइएगा कर्मधारय समास है। नीलोत्पल, नीला उत्पल। सत्पुरुष, सज्जन पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन। ये हो गए कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। अब हम आपको द्विगु समास बताएंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। क्या होता है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। द्विगु का समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लिखकर का समूह या का समाहार लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यूपी बोर्ड में बार बार जो क्वेश्चन द्विगु समास से पूछा गया है, बस इसमें संख्या का ध्यान रखना है। खड़ कोण, 6 कोणों का समूह,
छह कोण अलग अलग हैं, इसलिए छह कोणों का समूह। अष्टकोण 8 कोणों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। चौपाई 4 पायों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। देखिए हर में संख्या आ रहा है, तो ये द्विगु समास है। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। जहाँ भी संख्या आए तो आप समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। त्रिलोकी 3 लोकों का समाहार। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। दशावतार 10 अवतारों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार। दो राहा 2 राहों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार। पंचपल्लव 5 पल्लवों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। पंचपात्र 5 पात्रों का समूह। ठीक है, इसी तरह संख्या आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। पंचवटी 5 वटों का समूह। 12 मासा 12 महीनों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। सतसई 700 दोहों का समूह। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। सप्तधान 7 धान्यों का समूह। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। त्रिदेव 3 देवों का समाहार। सप्त सिंधु 7 नदियों का समूह। 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह। 9 रत्न 9 रत्नों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। ऐसे ही शब्द संख्या आए तो आप समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। अब हम द्वंद्व समास आपको बता रहे हैं। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो और तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास होता है, कहलाता है। द्वंद्व समास का अर्थ है जोड़ा या युग्म। ये जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, जिस समास पद का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका अर्थ है जोड़ा। आगे देखिए, इसमें कुछ पहचान है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पे, योजक चिन्ह जरूर होगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। विलोम शब्द, दोनों शब्दों के बीच में विलोम का संबंध, जैसे माता पिता, विलोम संबंध होगा। द्वंद्व समाज में प्राय स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है। द्वंद्व समाज में स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है। जैसे गौरी शंकर, देखिए गौरी या स्त्री तो गौरी शंकर, राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण, सीताराम, स्त्री पुरुष, नाक कान, गाय बैल, माता पिता, माँ बाप। इस तरह से भी आप द्वंद्व समास को पकड़ सकते हैं। आगे देखिए, यूपी बोर्ड में बार बार जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम बता रहे हैं। खरा खोटा, इसका समास पद है खरा खोटा। देखिए योजक चिन्ह आया हुआ है, आपने देखा यहाँ पे योजक चिन्ह आया हुआ है। खरा और खोटा, दाल रोटी, दाल और रोटी, दिन रात, दिन और रात, देश विशेष, देश और विदेश, गांव शहर, गांव और शहर, हर्ष विषाद, हर्ष और विषाद, गुड़ दोष, गुड़ और दोष, घी शक्कर, घी और शक्कर, चराचर, चर और अचर, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। देखिए यहाँ या लगेगा, पाप कहा जा रहा है कि पाप या पुण्य, और यहाँ पे नहीं लगेगा। माता और माता पिता, माता और पिता, देख रहे हैं यहाँ विलोम संबंध है दोनों में। जल थल, जल और थल, जलवायु, जल और वायु, उत्थान पतन, उत्थान और पतन, उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, आना जाना, आना और जाना, नदी नाले, नदी और नाले, पति पत्नी, पति और पत्नी, पाड़ीवाद, पाड़ी और पाद, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, भवानी शंकर, भवानी और शंकर, हमने कहा था ना स्त्रीलिंग से शुरुआत होती है, भवानी शंकर, राजा रानी, राजा और रानी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, न हार जीत, हार और जीत, हानि लाभ, हानि और लाभ,
सुख दुख, सुख और दुख, शुभ शुभ या शुभ अशुभ, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आप शुभ शुभ रहे या शुभ अशुभ, उसको शुभ और अशुभ ही लिखेंगे, ठीक है। यश अपयश, यश और अपयश, राम रहीम, राम और रहीम, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, आचार विचार, आचार और विचार, अन्न जल, अन्न और जल, अपना, अपना और पराया, नर नारी, नर और नारी, जीवन मरण, जीवन और मरण। देखिए हमने द्वंद्व समास का एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब हम बहुब्रीहि समास बताएंगे आपको। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में थोड़ा यही अंतर है कि इसमें तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है, बहुब्रीहि समास होता है। नीलकंठ, यहाँ लिखा है नीलकंठ, आप कहेंगे नीलाकंठ, नीलकंठ, ये तो कर्मधारय समास है, लेकिन नहीं, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शंकर भगवान को कहते हैं जिनका नीला है, तो एक तीसरा अर्थ आ रहा है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर दोनों पदों में मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है, ठीक है। समस्त पद का विग्रह करने पर में वाला, वाली और जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यूपी बोर्ड में बार बार पूछा गया है जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है अंबर, तो अगर पीला है पीतांबर क्या कहा जाएगा कि पीला अंबर, तो ये तो कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन पीला अंबर जिसका मतलब वस्त्र जो है पीला है, वो कृष्ण जी को बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। आगे देखिए चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके यह विष्णु जी की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हुआ, ठीक है। चतुरानन, चार है आनन, मुख जिसके चार है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी की ओर संकेत कर रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी को ओर संकेत आ रहा है। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन होता है, सर्प होता है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर सिर पर जिसके चंद्रमा होता है, शिव, शंकर भगवान को कहते हैं। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव, मस्तक पे भगवान के गंगा धारण होती हैं, तो इसे शिव कहा जाएगा। पवन पुत्र, पवन के पुत्र है जो, मतलब हनुमान। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, मतलब शंकर। पंचानन, पांच है मुंह जिसके, हनुमान। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात शंकर भगवान। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु, चार भुजाएं किसकी हैं, विष्णु भगवान की। दशानन, दस है आनन, आनन मीन्स मुख होता है, तो रावण के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। 12 सिंगा, 12 सिंह है जिसके, अर्थात एक विशेष प्रकार का पशु होता है, उसको 12 सिंह होते हैं, ये एक विशेष प्रकार के पशु की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करता है जो, शंकर, चंद्रमा को कौन धारण करता है, शंकर भगवान, गंगा जी को भी धारण करते हैं और उनके सिर पे चंद्रमा भी विराजमान रहते हैं, इसलिए शंकर भगवान। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, विष्णु भगवान। वज्रपाणी, वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र के हाथ में वज्र होता है। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात आकाश जिसका नीला है अंबर, उसको आकाश कहेंगे, और यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। गजानन, गज के समान आनन, मुख वाला, अर्थात गणेश, किसका मुख है, संकेत कर रहा है गणेश भगवान की तरफ। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी, सूर्य भगवान के लिए कहा जा रहा है। जितेंद्रिय, जीत ली इंद्रिया जिसने, जनक। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अच्छा, चारों समाज में हमने जो जो बातें आपको बताई, आप जान लीजिए कि जिस समाज में
उत्तर पद प्रधान हो वह कर्मधारय समास होता है। और जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण, वो द्विगु समास होता है। इस बात का ध्यान रखिए। और जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास, जैसे माता पिता। और जिस समाज में दोनों पद प्रधान न हो बहुब्रीहि समास होता है, वह तीसरे पद की ओर ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।